नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। आज जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहीं न कहीं नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। आजकल हम भी यही करते हैं, एक छोटी सी लालसा, छोटी सी वासना, छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए हम बड़े से बड़ा कुकर्म या पाप कर देते हैं और हमें समझ भी नहीं आता कि हम वो सही कर रहे हैं या गलत। उन कुछ क्षणों के सुख के बाद हमें कभी कभी जीवन भर ग्लानि रहती है कि हमने उस वक्त कुछ गलत कर दिया। लेकिन अगर हम उस समय ही रुक जाएं और अपने अंतर मन की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लें तो हमें एहसास होगा कि कुछ चीज़ें जो हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है कि हमें यही करना चाहिए, अगर हम वो बात मानकर उसी राह पर चल दें तो वो अंतरात्मा की आवाज़ हमें कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाती। बल्कि जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर का वास होता है, तो वो अंतरात्मा की आवाज़ सुना हुआ कार्य हमेशा ही हमें सम्मानित करता है, हमेशा ही हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है। एक महात्मा जी थे, वो निर्जन में तपस्या किया करते थे। एक कुटी बनाकर अपना अधिकांश वक्त जप ध्यान में व्यतीत किया करते थे। एक बार जब वो बैठे हुए विश्राम कर रहे थे तो उनकी कुटिया के पास लगी हुई बहती नदी में एक सेब आया। उस सेब को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्यों न इसे खाकर आज की पेट की तृप्ति की जाए। तो वो खाने ही वाले थे कि उनके अंतर मन से एक आवाज़ आई, क्या ये तुम्हारी संपत्ति है? इसे कैसे खा रहे हो? इसके मालिक का पता नहीं है, इसका वृक्ष तुमने नहीं लगाया, उस वृक्ष की सेवा तुमने नहीं की और ना ही तुम्हें ये सेब किसी ने दान में दिया है, तो तुम्हें इस सेब को खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम गलत करोगे। बस महात्मा जी ने अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को वो नज़रअंदाज नहीं कर पाए। तुरंत उठे, उस सेब को अपने झोले में डाला और उसके स्वामी तक उसे पहुंचाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते एक सेब के बगीचे में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि ये सेब का बगीचा है, हो ना हो ये जो यहाँ पर रखवाला है, हो सकता हो इसी का ये बगीचा हो। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, तुम्हारे बगीचे के वृक्ष का ये सेब मेरी कुटिया के पास तैरता हुआ आ गया था, तो मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति लौटाने आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी क्षमा करें, पर ये तो ना बगीचा मेरा है, न ही सेब और न ही ये वृक्ष, ये तो महारानी साहिबा का है। मैं तो रखवाली करने वाला मात्र हूँ, तो आप ये सेब रानी जी को ही दे दीजिए। उसने कहा, ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं रानी जी के पास जाकर उन्हें ये सेब दे देता हूँ, तुम अपना काम करो। वो आगे निकल लिए राजमहल की ओर, रानी को वो सेब देने के लिए। चलते चलते राजमहल में पहुँचे, रानी जी से मिलने की अनुमति मांगी और उन्हें उस सेब को पकड़ाते हुए बोले कि ये लीजिए रानी जी, अपनी संपत्ति संभालिए। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक मामूली से सेब के लिए जिसे आप खा सकते थे, फेंक सकते थे, नज़रअंदाज कर सकते थे, अपने सारे काम रोक कर आप इतनी दूर पैदल यात्रा करके मुझे देने आए हैं, इसका क्या औचित्य है? अब महात्मा जी ने जवाब दिया, बात सेब की नहीं थी, बात मेरे कष्ट की भी नहीं थी, बात थी मेरे ज़मीर की। मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ सुनना सही लगा। इस सेब पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ना मैंने इसका वृक्ष लगाया था, न ये मुझे किसी ने दान में दिया था, न ही मेरी संपत्ति थी। और जो चीज़ आपकी ना हो उस पर किसी भी तरीके की नीयत खराब करना एक तरह का पाप है। और इतना पाप और पुण्य में अगर मैं अंतर समझ ना पाऊँ तो मेरा तप करना, निर्जन में वास करना व्यर्थ है। अब महारानी साहिबा उन साधु महात्मा जी के ऐसे प्यारे से विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने उनकी वंदना की, स्वागत किया, सत्कार किया, प्रणाम करके एक अनुरोध किया कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कुलगुरु बन जाएं और राजपुरोहित का भार ग्रहण करें। महात्मा जी ने उसे स्वीकार कर लिया। वो मुस्कुराए। रानी ने कहा, गुरुजी आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? महात्मा जी ने कहा कि मेरे मन ने तो मुझे इस एक सेब के लिए अपना लोक और परलोक दोनों ही खराब करने पे मजबूर कर दिया था। इसे देखते ही मन में आया इसे खा लूं, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंतर मन में बैठे हुए ईश्वर ने मुझे इसे खाने से रोक लिया और मैं इस सेब को लेकर आपके पास आया और इतने सम्मान को प्राप्त किया। इसीलिए सच ही कहा जाता है कि हमारे अंतरात्मा में हमारे ईश्वर का वास है और वो जो हमें कहते हैं हमें वो करना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारा भला होता है। लोभ कभी किसी का भला नहीं कर सकता, बल्कि परमार्थ ही हमेशा सम्मान और भला करता है और साथ ही साथ ईश्वर भी हमसे प्रसन्न रहते हैं।
रानी को भी ये बात समझ आ गई कि किसी भी तरीके के प्रलोभन में कोई गलत कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। बस कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस कहानी से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। हम में से कितने ही लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते तक नहीं हैं। जो हमारा मन कहता है हम उसी राह पर निकल जाते हैं। ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा पाप जो आपकी नज़र में नहीं बनता, वो क्या पता छोटी छोटी मनमानियाँ करते करते कल को हमारी कोई बहुत ही गंदी आदत का रूप धारण कर ले या हमें कोई बुरा इंसान बना दे। इसीलिए सच ही कहा जाता है कि हमारे अंतर मन में, हमारी अंतरात्मा में ईश्वर का वास होता है, जो प्रत्येक मनुष्य के अंतरात्मा में होता है। तो हमें हमेशा अपने ज़मीर की, अपनी आत्मा की आवाज़ सबसे पहले सुननी चाहिए। वो कार्य जो हमें हमारी अंतरात्मा कह रही है करने को, चाहे वो हमारे कंफर्ट में ना भी आता हो, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा दुख उठाना पड़े, तो भी हमें वही काम करना चाहिए जो सही मायनों में सही हो, नेकियों की ओर, ईश्वर की ओर ले जाता है। क्योंकि मनमर्जियों से किए हुआ हर काम अंततः हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और इसके पीछे की जो इतनी प्यारी सी खूबसूरत सीख है वो भी समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना साथ, अपना प्यार मुझसे बनाए रखिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी खूबसूरत सी कहानी, किसी खूबसूरत सी सीख के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।